मन की जो ऊर्जा है वो अगले जन्म में भी आपके साथ होगी। उस ऊर्जा का ही असली सवाल है। इसलिए जब मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति पल पल जीता है, न पीछे की सोचता न आगे की सोचता काम के संबंध में, तो वो पीछे की भी नहीं सोचता, आगे की भी नहीं सोचता, पल पल जीता है, उसकी मानसिक ऊर्जा के विसर्जन का कोई उपाय नहीं रह जाता। और भी एक मजे की बात है, जो आदमी अतीत का चिंतन कम करता है, भविष्य की चिंता कम करता है, जो सामने होता है उसी को करता है, उसी में पूरा डूब कर जीता है, उसकी जिंदगी में तनाव, टेंशन कम हो जाते हैं। और जितना तनाव कम हो उतनी सेक्स की जरूरत कम हो जाती है, जितना तनाव ज्यादा हो उतनी सेक्स की जरूरत बढ़ जाती है। क्योंकि सेक्स रिलीफ का काम करने लगता है, वो तनाव के बिखेरने का काम करने लगता है। इसलिए जितना चिंतित आदमी है उतना कामुक हो जाएगा, और जितना चिंतित समाज है उतना कामुक हो जाएगा। जैसे आज यूरोप या अमेरिका अत्यधिक चिंतित है तो जीवन सारा काम से भर जाएगा। जितना निश्चिंत व्यक्ति है उतनी काम की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि तनाव इतने इकट्ठे नहीं होते कि शरीर से शक्ति को फेंक के उन्हें हल्का करना पड़े। अतीत और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंतना तनावग्रस्त करती है, टेंशन पैदा करती है। वर्तमान में जिए जाना तनाव मुक्त करता है। जो आदमी अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा ही खोद रहा है। जो आदमी खाना खा रहा है, खाना ही खा रहा है। जो आदमी सोने गया है तो सोने ही गया है। दफ्तर में है तो दफ्तर में है, घर में है तो घर में है। जिससे मिल रहा है उससे मिल रहा है, जिससे बिछुड़ गया उससे बिछुड़ गया। जो आदमी आगे पीछे बहुत समेट के नहीं चलता है, उसके चित्त पर इतने कम भार होते हैं कि उसकी काम की जरूरत निरंतर कम हो जाती। तो दो कारणों से मैंने ऐसा कहा। एक तो चिंतन करने से काम के मानसिक काम ऊर्जा विनष्ट होती है। दूसरा, अतीत और भविष्य की कामनाओं में डूबे होने से तनाव इकट्ठे होते हैं, और जब तनाव ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तो शरीर को अनिवार्य रूप से अपनी शक्ति कम करनी पड़ती है। शक्ति कम करके जो शिथिलता अनुभव होती है, उस शिथिलता में विश्राम मालूम पड़ता है। शिथिलता को हम विश्राम समझे हुए हैं। थक के गिर जाते हैं तो सोचते हैं आराम हुआ, थक के टूट जाते हैं तो लगता है अब सो जाएं, अब चिंता नहीं रही। चिंता के लिए भी शक्ति चाहिए, लेकिन चिंता ऐसी शक्ति है जो भंवर बन गई और जो पीड़ा देने लगी। अब उस शक्ति को बाहर फेंक देना पड़ेगा। उस शक्ति को बाहर हम निरंतर फेंक रहे हैं, और हमारे पास शक्ति को बाहर फेंकने का एक ही उपाय दिखाई